मौजूद हूँ फतेहपुर शेखावाटी के अंदर। आप मेरे पीछे एक ब्लैक निशान देख रहे होंगे। कुछ समय पहले हमने एक खबर की थी कि फतेहपुर शेखावाटी के अंदर एक जो हाईवे निकलता है, ये जो न्यू हाईवे बना है दिल्ली और बीकानेर को जोड़ने वाला ये हाईवे, यहाँ एक बाइक जली हुई अवस्था के अंदर मिलती है, लेकिन वो बाइक अकेली नहीं थी। उस पर एक अध जला हुआ युवक भी हमको देखने को मिलता है। और ये खबर जैसे ही फतेहपुर शेखावाटी में फैलती है तो एक बड़ा ही विकराल रूप लेते कि सोशल मीडिया के अंदर कि ये संभव है कि एक युवक बाइक समेत जलकर हम क्योंकि मौत हो जाती है उसकी, क्योंकि उसको इतना मौका भी नहीं मिला होगा क्या कि वो बाइक से दूर जा सके। लेकिन लोगों के कहीं ना कहीं ये दिमाग में सवाल चलता है कि ये वाकई में कुछ और हो सकता है, ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये कोई घटना है या कोई हत्या है जिसको दुर्घटना का है वो रूप दे दिया गया है। हम बात कर रहे हैं 9 अक्टूबर की उस घटना की, जब एक दयाचंद निवासी पुत्र हनुमानाराम फतेहपुर शेखावाटी का ही घर से निकलता है, क्योंकि खासतौर से वह काम इलेक्ट्रिशियन का करता था। घर से निकल जाने के बाद क्योंकि वापस नहीं लौटता तो परिजन सोचते होंगे कि कोई काम से गया होगा, कल सुबह तक आ जाएगा, अपना काम करके है वापस आ जाएगा, वो उस चीज़ को उतना गौर नहीं करते हैं। और दूसरे दिन जब 10 अक्टूबर को इस घटना का पता चलता है फतेहपुर शेखावाटी में कि एक जो चित्रकूट बालाजी मंदिर के पास जो हाईवे निकलता है वहाँ एक जली हुई बाइक उनको मिलती है और उस पर एक अध जला हुआ इंसान भी है, उसको देखने को मिलता है कि वो भी बाइक के साथ जला हुआ है और मर्त अवस्था के अंदर है। पुलिस मौके पे पहुंचती है, साक्ष्य जुटाने का प्रयास करती है और क्योंकि अध जला था, ऊपर से उसका हिस्सा जला नहीं था, तो परिवार जब ये खबर फतेहपुर शेखावाटी में फैलती है तो परिवार के लोग भी पहुंचते हैं और देखते उसको पहचान जाते हैं कि ये दयाचंद ही है जो कि मर्त अवस्था के अंदर है। फिर दयाचंद को है वो पोस्टमार्टम करा गया है, परिजनों को सौंपा जाता है। लेकिन जब इसकी घटना की जानकारी उसको माँ को मिलती है कि उसका पुत्र ऐसे जलकर है वो ख़त्म हो चुका है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, वैसे ही उसकी माँ भी है अपने प्राण त्याग देती है। तो एक घटना से है जिसके 2 लोगों की है वो मृत्यु हो जाती है। लेकिन हम कह सकते हैं कि ये लोगों ने अनुमान लगाया था कि ये क्या वाकई ही ये कोई नॉर्मल घटना है या कोई दुर्घटना जो कि हुई होगी। लेकिन समय बीतता है, पुलिस जांच पड़ताल करती है, जब इस दुर्घटना का एक शक में बदल जाती है, क्योंकि उसकी लोकेशन सीसीटीवी पता लगाया जाता है, तो उसमें कुछ ऐसे साक्ष्य, ऐसे कुछ पुलिस को ऐसे डाउट्स मिलते हैं जिसके आधार पर पुलिस आगे है वो कार्रवाई करती है। फिर पता लगता है कि एक हरियाणा की सीता देवी नाम की महिला, उससे लास्ट बात होती है उस दयाचंद की। बताया जा रहा है कि 2-3 सालों से है दयाचंद और उस महिला का कुछ प्रेम प्रसंग का मामला है वो चल रहा था। महिला की बात करें तो ये हरियाणा की रहने वाली थी और लगभग कई सालों से ही ये फतेहपुर शेखावाटी में अलग अलग जगह है रूम लेकर अपने बच्चों के साथ ये महिला रहती थी। क्योंकि 10 साल पहले बताया जा रहा है कि इसने अपने पति को है छोड़ दिया था और ये फतेहपुर शेखावाटी के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटलों में है वो काम करके है वो अपना गुजारा करती थी और जगह जगह वो फ्लैट रूम्स लेके है वो रहती थी। दयाचंद किसी कारणवश या कोई इलेक्ट्रिशियन के काम से उस महिला के घर जाता है, उनकी मुलाकात होती है, नंबर वगैरह एक्सचेंज होते हैं, इनकी बातें हैं वो बढ़ जाती हैं, एक दूसरे के घर आना जाना होता है। लेकिन बताया जा रहा है कि महिला का जिस तरीके से आरोप था, उस महिला को गिरफ्तार करने के बाद में उसने आरोप लगाया कि दयाचंद है उसको शारीरिक संबंध बनाने के लिए वो उकसाता था, उसको परेशान करता था, मेंटली उसको टॉर्चर करता था कि उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। महिला उसके साथ संबंध नहीं बनाना चाहती थी। इस घटना को लेकर ही बताया जा रहा है कि ये पूरा है इस जो दुर्घटना का अंजाम दिया गया, इसके पीछे है ये रीज़न रहा है कि उसके पीछे जो शारीरिक संबंध नहीं बना रहा था, इससे महिला वो परेशान हो जाती है, बार बार उसको फोर्स किया जाता है। और महिला आरोप लगाती है कि दयाचंद जब भी वो महिला कहीं रूम वगैरह लेती थी या उसके आसपास के जो लोग थे उनको वो कहता था दयाचंद की ये वेश्यावृत्ति का काम करती है, ये पैसे लेकर है लोगों के साथ संबंध बनाती है, इस तरीके के है वो उस महिला पर आरोप लगाती है। उनसे वो महिला परेशान हो जाती है और हुडेरा निवासी अपने जीजा को है ये प्रॉब्लम बताती है और एक वो साजिश रचते हैं कि इस दयाचंद की है वो हत्या है कर दी जाए और इसको दुर्घटना का रूप दे दी जाए। 9 तारीख को जब शाम के समय वो महिला सीता देवी उसको फ़ोन करती है कि चल आजा हम होटल में मिलते हैं, और वो बाईपास पे किसी एक जगह है उसको लेकर जाती है दयाचंद को। वहाँ पहले से ही 3 लोग गाड़ी लिए खड़े मिलते हैं, उनमें पवन हुडेरा निवासी जो कि एक होटल भी चलाता है, वो उस दयाचंद को है अपनी गाड़ी के अंदर है बैठाते हैं और उसको सुनसान जगह ले जाते हैं और इतनी मारपीट करते हैं कि उसकी जान है वो निकल जाती है, उसकी मृत्यु है वो हो जाती है। फिर इस हत्या को है वो एक दुर्घटना का है वो रूप देने की कोशिश की जाती है।
रात्रि के समय बाईपास के ऊपर है, उसको बाइक के ऊपर बैठाकर उस पर पेट्रोल डालकर है उसको है जिंदा हम कह सकते हैं जला दिया जाता है। लेकिन गिनती ये रहती है कि उसका ऊपर का हिस्सा हुआ है बच जाता है, नीचे से वह पूरी बाइक समेत है वह जलकर ख़त्म हो जाता है उसकी, क्योंकि उसकी मौत जो है वो मारपीट करने से पहले ही हो जाती है। लेकिन इसको दुर्घटना का रूप दिया जाता है, जो कि फतेहपुर शेखावाटी और आसपास के लोगों और उनके परिजनों का पहले ही आरोप था कि ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये कोई साजिश है जिसके तहत उनके परिवार और उनके दयाचंद की है वह जान ली गई है। ये पूरा मामला है एक जीजा और साली मिलकर है उस दयाचंद की है वो हत्या करते हैं। हुडेरे का ये पवन निवासी, इसके साथ 2 अन्य आरोपी भी हैं, वो अभी पुलिस से है गिरफ्त से बाहर चल रहे हैं। महिला की बात करें तो ये गारिंडा के आसपास इस क्षेत्र में अभी रह रही थी और लगभग कई सालों से इनके प्रेम प्रसंग था और शारीरिक संबंध बनाने को लेकर दयाचंद है उस पर प्रेशर डालता था। महिला बार बार मना करती थी, लेकिन आखिरकार महिला इससे झांसे में लेती है कि चल आजा हम मिलते हैं, और उसकी है वो हत्या कर देती है। प्रेम प्रसंग के मामले में उस दयाचंद की हत्या हो जाती है। हत्या उस वक्त एक दयाचंद की नहीं होती है, उसकी माँ की भी हत्या है वह हो जाती है, क्योंकि जब इस पूरी जानकारी का पता उसको माँ को लगता है कि एक मेरे बेटे को है वो बाइक समेत जलकर उसकी हत्या हो गई, उसकी मौत हो गई है किसी दुर्घटना में, उसकी माँ भी है उसी वक्त है प्राण त्याग देती है। तो एक घर से है 2 लाशें हैं उस वक्त उठती हैं। हमने एक खबर पहले भी है कवर की थी जिस वक्त ये घटना घटी थी। आज हम वापस फतेहपुर शेखावाटी उस घटना स्थल पर आए, आपको दिखाने का प्रयास किया कि कैसे एक प्रेम प्रसंग मामले में है 2 लोगों की जान चली जाती है, एक माँ और बेटे की, और जो जीजा और साली हैं वो इस पूरे करते के पीछे है, उनका हाथ होता है। महिला सीता देवी जो कि पुलिस के भी गिरफ्त में है, और पवन और उनके जो 3 और आरोपी हैं साथी पवन के, वो अभी भी फरार हैं। पुलिस उनकी जल्द ही गिरफ्तार करने की है वो कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि उनको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन फतेहपुर शेखावाटी के लिए एक बड़ी दुखद घटना ये कि एक प्रेम प्रसंग के चलते एक माँ और बेटे को है वो अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, और ऐसी घटना आने वाले समय में नहीं हो इसके लिए पुलिस है वो पुख्ता कदम उठाए। हमने ये घटना आपको प्रयास किया कि ये घटना दिखाई जाए, क्योंकि आजकल जो ये हत्या को दुर्घटना का रूप दिया गया है, क्योंकि एक बड़ी बात है जिस तरीके से हत्या करके उसको बाइक समेत जलाकर है वो दुर्घटना का रूप देने का प्रयास किया। ऐसी आने वाले समय में कोई घटना नहीं हो इसको लेकर पुलिस कहीं ना कहीं कठोर कदम उठाए, और ये जो फतेहपुर को शर्मसार करने वाली घटना थी इसके लिए बड़ा ही दुखद इस वक्त पूरे शेखावाटी क्षेत्र और इस अंचल के अंदर है कि एक कैसे प्रेम प्रसंग के चलते है वो उस दयाचंद और उसकी माँ की है वो मृत्यु हो जाती है। और सरिता अभी पुलिस की गिरफ्त में है, आगे कार्रवाई है अभी जारी है उनकी। गिरफ्तार जो कि पवन उसका जीजा है वो अभी फरार चल रहा है, उसकी जल्द से जल्द है वो गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा कर ली जाएगी, ऐसा पुलिस का है वो आश्वासन परिजनों को है वो दिया गया है। धन्यवाद।